students, welcome to Statisticspedia. Now today in this video we will talk about the graphical representation in statistics, और जितनी in a very quick way we will just have a review about all the representation, एक visual representation की statistics में कौन कौन से जो आपके measures हैं उनको हम graphically plot कर सकते हैं, उनका जो नेचर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यूज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उनका क्विक रिव्यू देखेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। देखिए क्या होता है कि जो स्टैटिस्टिक्स के जो मेजर्स, जो आपके पास गिवन सेट ऑफ डेटा होता है उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसको समराइज फॉर्म में ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए वी नीड द हेल्प और वी टेक द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल ग्राफ से और डेटा को प्लॉट करने से हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा का जो नेचर है, जो ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न ऑफ डेटा है, जो वेरिएशन ऑफ डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके गिवन सेट ऑफ डेटा के, वो हम रिवील कर पाते हैं। वन बाय वन कि कौन से फ्रीक्वेंटली और कॉमनली यूज हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से ग्राफ्स या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लॉट किया जाता है और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइट ऑफ द रेक्टेंगल होता है वो आपके प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल्स के। तो अगर आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जो हाइट ऑफ रेक्टेंगल है वो प्रोपोर्शन होता है फ्रीक्वेंसी के। इन केस अगर आपके पास क्लास इंटरवल्स जो है दे आर ऑफ अनइक्वल विड्थ, तो फिर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पर आप पॉइंट्स देख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस रेक्टेंगल्स होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर क्लासेस इक्वल विड्थ का है तो हाइट किसके प्रोपोर्शनल है, अगर क्लासेस का विड्थ अनइक्वल है तो हाइट जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है। सो ऑल दीज आर द शॉर्ट पॉइंटर्स। एंड ऑल्सो अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो मोड जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ये हमें पता होना चाहिए कि मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हिस्टोग्राम्स। We have is a cumulative frequency curves, जिससे आप ओजाइव्स भी कहते हैं। So we have two type of cumulative frequency curve, एक less than होता है और एक more than होता है। So basically जो partition values होती हैं जैसे median है, quartiles है, deciles है, percentiles है, उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स और ओजाइव्स। तो ये भी एक कॉमनली यूज्ड है। तो कौन कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये और किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर मिल गया। जैसे मोड आप हिस्टोग्राम से कर सकते हैं, मीडियन आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से कर सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, जितनी भी पार्टीशन वैल्यूज हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। We have is a box plot charts। तो बॉक्स प्लॉट चार्ट से पहले हम एक बार 5 पॉइंट समरी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। 5 पॉइंट समरी एक डिस्क्रिप्टिव मेजर है जो आपके 5 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे वी हैव लोअर एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, देन वी हैव लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड मीडियन। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए जो आपके डेटा को समराइज करते हैं। तो उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस 5 पॉइंट समरी का, तो उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट चार्ट्स को यूज करते हैं। सो बेसिकली बॉक्स प्लॉट चार्ट्स जो है वो डिस्प्ले करता है आपके डेटा में जो वेरिएबिलिटी है, जो स्प्रेड है या फिर जो स्क्यूनेस है डेटा के अंदर, उसको रिवील करने के लिए हम इसको बॉक्स प्लॉट चार्ट्स को यूज करते हैं। सो हियर स्टूडेंट, सपोज अगर आपको टेस्ट रिजल्ट्स को एनालाइज करना है या डिफरेंट कैटेगरीज से आपका डेटा आ रहा है, मार्केट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हम बॉक्स प्लॉट चार्ट्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अ लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व क्या होता है, बेसिकली आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पढ़ा था कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के लिए, और बेसिक प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वालिटी है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां हम जो है वो लोरेंज कर्व की हेल्प से जो स्प्रेड है, जो वेरिएबिलिटी है आपके डेटा में, उसको हम रिफ्लेक्ट करता है लोरेंज कर्व। सो हियर वी हैव द लाइन ऑफ इक्वालिटी। तो ये एक आपके पास लाइन ऑफ इक्वालिटी है जो 45 डिग्री एंगल्स पर होती है, और हियर स्टूडेंट्स
यहाँ पे अगर आप डिफरेंट जो आपके पास गिवन डेटा है उसको जब आप प्लॉट करते हैं तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है आपके लाइन ऑफ इक्वालिटी से उतना ही ज़्यादा डिस्पर्जन होता है या वेरिएबिलिटी होती है। तो जितना कम गैप होगा लाइन ऑफ इक्वालिटी और गिवन डेटा के जो ग्राफ में, उतना ही आपका जो डेटा है वो लेस वेरिएबल होगा या लेस डिस्पर्स्ड होगा। नेक्स्ट वी हैव इज अ स्कैटर डायग्राम। सबसे सिंपलेस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है of the bivariate data. Bivariate data मतलब suppose x and y if they are two variables, and here अगर हम जानना चाहते हैं कि whether the bivariate data are correlated or not, उनके बीच का जो relationship है कि कितना जो points हैं वो close हैं, highly correlated हैं, या उनके बीच में लेस कोरिलेशन है, पुअर डिग्री ऑफ कोरिलेशन है या नो कोरिलेशन है। तो वेरिएबल्स के जो नेचर है, जो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्कैटर डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ द डॉट्स, राइट। तो इसको डॉट डायग्राम भी बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं। तो कोरिलेशन के लिए बेसिकली कि आपके वेरिएबल्स कितने कोरिलेटेड हैं, उसके लिए हम इस डायग्राम को यूज करते हैं। एंड वन मोर पॉइंट स्टूडेंट्स की यहाँ पे जो रिलेशनशिप होना चाहिए वेरिएबल्स का, दे मस्ट बी लीनियरली रिलेटेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट वी हैव इज अ कंट्रोल चार्ट। सो कंट्रोल चार्ट्स क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल टूल है। तो बेसिकली आपके पास, आपने पढ़ा है SQC, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें दो मेजर टूल्स होते हैं, एक प्रोसेस कंट्रोल होता है, एक प्रोडक्ट कंट्रोल होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल जो है इट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट्स। तो कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं कि एक ऑनलाइन टूल है, एक ग्राफिकल टूल है, जहां पे आप अपने डेटा को, अपने सैंपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पता लगा पाते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। सो इसमें 3 लाइंस होती हैं, एक अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड वी हैव अ सेंट्रल लाइन। तो अगर आपकी गिवन डेटा विद इन द UCL एंड LCL है तो आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है, और अगर आपका प्रोसेस में कोई फॉल्ट्स हैं या असाइनेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन है तो कोई भी पॉइंट जो है वो UCL या LCL से बाहर जा सकता है। तो कंट्रोल चार्ट्स जो हैं वो भी कंट्रोल ग्राफिकल टूल हैं, जिससे आप ये पता लगा पाते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो इन कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है। चार्ट वी हैव अ रेंज चार्ट, सिग्मा चार्ट, P चार्ट, NP चार्ट, C चार्ट, ये सारे चार्ट्स होते हैं जिसमें आप जो है वो क्वालिटी को असेस कर पाते हैं और अपने प्रोसेस की जो कंट्रोल है उसकी स्टेट को आप डिटरमाइन कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज एन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व और OC कर्व, एक ग्राफ जो हम क्वालिटी कंट्रोल में यूज करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। सो हियर प्रीवियस वाले में देखिए हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे। प्रोसेस कंट्रोल जो है इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट्स, एंड प्रोडक्ट कंट्रोल जो है इट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान, राइट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आपका जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होके आ गया है और अब हमें ये देखना है कि जो लॉट आपने बनाया, लॉट मतलब जो बैच ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो आपका लॉट बैड लॉट है या गुड लॉट है। तो गुड और बैड लॉट के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, जिससे आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो लॉट्स की क्वालिटी है वो कैसी है। सो यहाँ पे व्हाट यू कैन से इज कि आप जब OC कर्व प्लॉट करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लॉट परसेंट डिफेक्टिव जो है उसको प्लॉट करके देखते हैं और डिटरमाइन कर पाते हैं कि वेदर द लॉट इज ऑफ गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। देन वी हैव पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स जो होते हैं वो आपको पता है, एक सर्कल चार्ट भी बोलते हैं हम पाई चार्ट्स को, जो आपका सर्कल जब डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड होता है तो पाई चार्ट की हेल्प से हम इजीली आपका जो डेटा है, गिवन सेट ऑफ डेटा है, डिस्प्ले करता है। मतलब सपोज अगर आप यहाँ पे अगर किसी भी फैमिली के बजट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि जो फैमिली के कंजम्पशन पैटर्न को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसमें पाई चार्ट को यूज कर सकते हैं कि वो कितना, या उनके एक्सपेंडिचर हैबिट्स को अगर आप देख रहे हैं कि एक फैमिली ऑन एन एवरेज कितना स्पेंड करती है फूड पे या सर्विसेज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रांसपोर्ट पे,
या मिसलेनियस प्रोडक्ट्स पे, तो हम यहाँ पे पाई चार्ट की हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही सेल्स चार्ट होता है, या फिर आप पाई चार्ट, मतलब बेसिकली यहाँ पर पाई चार्ट जो है वो जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, एक किसी गिवन वेरिएबल को आप अलग अलग पार्ट्स में जब स्टडी करना चाहते हैं तो फिर हम पाई चार्ट को यूज लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज अ बार चार्ट। तो बार चार्ट एक वे होता है जहाँ पे आपके डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा को और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप बार चार्ट्स की हेल्प से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। कुछ बेसिक चार्ट्स हैं या कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल ग्राफ्स एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में। सो एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन डू शेयर टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लाइक दिस वीडियो एंड stay connected to the channel. Thank you for watching this video.